उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल बेहद गर्म है। वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी को जिताने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। गृह मंत्री आज के दिन प्रचार की शुरुआत मथुरा से कर चुके हैं। मथुरा यानी भगवान कृष्ण की जन्मभूमि, ये वो जगह जहां से इस बार चुनावी माहौल को गरमाने की कोशिश पिछले महीने तक हो रही थी। लेकिन अब चुनावी तस्वीर भले ही काफी बदल गई है, लेकिन जीत के लिए मथुरा से माहौल बनाने की कोशिश लगातार जारी है। 2012 से 2017 तक दंगों का दंश आपने झेला है। हजारों लोगों को मुकदमे कर जेल के अंदर डालने का काम किया। जो विक्टिम थे वो आरोपी बन गए, जो आरोपी थे वो विक्टिम बन गए। हुआ या नहीं हुआ, जरा बताओ भाई, जोर से बोलो, हुआ या नहीं हुआ है? हुआ या नहीं हुआ है? अखिलेश जी, आपको इसका जवाब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को देना पड़ेगा। आप भाग नहीं सकते। और आज अमित शाह ने भ्रष्टाचार को लेकर भी पिछली सरकारों पर निशाना साधा, वो भी सुन लेते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली। भाई अखिलेश भी हम पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं कर सकते हैं। हमने पारदर्शी सरकार, 7.5 साल मोदी जी की सरकार चली। राहुल बाबा कितने भी रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट करते हो, मगर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी जानते हैं कि पारदर्शी तरीके से। तो गृह मंत्री अमित शाह को आपने सुना, जमकर उन्होंने अखिलेश यादव के ऊपर निशाना साधा और ये भी कहा कि भ्रष्टाचार की बात आप बीजेपी के लिए नहीं कर सकते हैं। आज अमित शाह मथुरा में मौजूद थे, बांके बिहारी के मंदिर पहुंचे, दर्शन किया और फिर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। करीब 2 हफ्ते बाद यूपी में मतदान शुरू हो जाएंगे और प्रचार के इस राउंड में खुद गृह मंत्री अमित शाह मैदान में हैं। कल अमित शाह ने दिल्ली में जाट नेताओं से मुलाकात की, तो आज जाटलैंड यानी मथुरा में घर घर जाकर वोट मांगे। पश्चिमी यूपी का सियासी महत्व क्या है, इसकी गवाही है 136 सीटों का ये आंकड़ा, जो सूबे की सबसे बड़ी सियासी तस्वीर बनाती है। और इस तस्वीर को फिर से भगवा रंग में रंगने के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही और वोटरों को लुभाने के लिए बीजेपी के पिटारे में हिंदुत्व का मुद्दा भी है और विकास का लेखा जोखा भी। ये भूमि, यही भूमि पर ढेर सारे अत्याचारों को करने वाले कंस का वध भी हुआ। 3 महीने से लेकर 14 साल की आयु तक जितने भी असुरों को भेजा, प्रभु ने इसका संहार भी इस भूमि पर किया और धर्म की स्थापना करने का काम किया था। सपा आती थी, एक जाति का काम करती थी। बसपा आती थी, दूसरी जाति का काम करती थी। कभी भी उत्तर प्रदेश का संपूर्ण विकास का नक्शा किसी ने खींचा ही नहीं। ये तो नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास का सूत्र है। हिंदुत्व और विकास के साथ साथ अब जातीय समीकरण को साधने के लिए भी बीजेपी ने कमर कस ली है, क्योंकि पश्चिमी यूपी ही बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल भरी पिच बताई जा रही है, जहां जातीय समीकरण बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा भी सकता है। पूरे जो बेल्ट है, गन्ने की बेल्ट है, मिठास की बेल्ट है, ये कड़वाट की है ही नहीं। ये प्रयोगशाला नहीं बननी अब का मुजफ्फरनगर, नए पश्चिम उत्तर प्रदेश बनना, नए देश बनना। उस प्रयोगशाला से बाहर निकलना पड़ेगा, इनको कोई दूसरा टाल करना पड़ेगा। किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा असर इसी क्षेत्र में रहा और माना जा रहा है कि जाट और मुसलमानों की तलखी को भी इस आंदोलन ने कुंद्र कर दिया। जाट और मुसलमानों के इसी समीकरण को भुनाने अखिलेश यादव और जयंत चौधरी भी साथ आ चुके हैं, जो बीजेपी के गणित को बिगाड़ सकते हैं। समझिए कैसे। पश्चिमी यूपी में करीब 27% मुसलमान वोटर हैं और करीब 17% जाट वोट। और पश्चिमी यूपी में इस वोट को खोने का डर बीजेपी को भी सता रहा है। इसी बात को बीजेपी भी महसूस कर रही है। उसकी गवाही देती है कल की ये तस्वीर, जब गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में सांसद प्रवेश वर्मा के घर पहुंचे, जहां उन्होंने यूपी के जाट समुदाय के लोगों से बात की और साथ ही हर समस्या का समाधान करने का भरोसा दिया। गृह मंत्री जी ने अभी
सबके सामने ये बात भी रखी कि अभी तक हमारी सरकार ने इस समाज के लिए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए क्या क्या काम किए हैं और क्या क्या काम करने जा रहे हैं। तो सभी बहुत अच्छी बैठक हुई है, एक पंचायत के रूप में ये बैठक हुई है और सबने हाथ खड़ा करके गृह मंत्री जी को विश्वास दिलाया है कि इस बार भी सभी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जीत का मतलब सत्ता की चाबी है और ये कहानी ये आंकड़े भी बताते हैं। 2012 में समाजवादी पार्टी ने 136 में से सबसे ज्यादा 58 सीटें जीती थी और सरकार बनाई थी। 2017 में बीजेपी ने 136 में से 109 यानी करीब 80% सीट जीती थी और सरकार बनाई। 2014 और 2009 के लोकसभा चुनाव में भी जाट बीजेपी के साथ रहे। बीजेपी के लिए मिशन यूपी सिर्फ 2022 ही नहीं, मिशन 2024 के लिए भी जरूरी है, क्योंकि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है और गृह मंत्री अमित शाह ने तो आज यूपी चुनाव को देश का भाग्य तक बता दिया। इस बार यूपी का जो चुनाव है, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, भाइयों बहनों युवाओं, ये यूपी के चुनाव को विधायक का चुनाव मत समझिए, किसी को मंत्री मुख्यमंत्री बनने का चुनाव मत समझिए। उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाले देश में भारत के भाग्य का निर्णय करने वाला चुनाव। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।